आज आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने की ऐसी कमाल रेसिपी शेयर करूंगी। और एक नहीं, आप इससे कई सारे पिज़्ज़ा आप घर में बहुत आसान रेसिपी से इसके साथ बना सकते हैं। जब से मेरे को ये रेसिपी समझ आई है, मैं अपने घर में एक साथ कई सारे पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, जो कि काफ़ी लो कॉस्ट पड़ते हैं और काफ़ी जो है ना मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। जब आप एक बार इन्हें बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी, हर चीज़ बताऊँगी। एंड तक रेसिपी को वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। तो आइए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तकरीबन जो है ना, मैं तीन पाव के करीब मैंने जो है ना मैदा ले लिया है। और साथ ही जो है ना, मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी का शामिल करा है। और कुछ देर चीनी को इसमें घोलने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ईस्ट पिज़्ज़ा का ना डो बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। ईस्ट के बगैर पिज़्ज़ा की डो सही नहीं बनती। आपने ये ईस्ट का इंस्टेंट साशे ले लेना है और इसे ही इस चीनी डालने के बाद पानी में इसको डिज़ोल्व कर देना है। और आप 5 से 10 मिनट ही रखेंगे, आपका ईस्ट जो है ना फूल। अगर आपका ईस्ट राइज़ ना हो तो आप समझ जाएं कि फिर वो आपकी डो को जो है ना राइज़ नहीं करेगा और आपकी डो सही नहीं बनेगी। अब आ जाते हैं हम अपने मैदे की तरफ। ये हमने 3 पाव मैदा ले लिया। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ना मैं नमक शामिल करूँगी डो बनाने के लिए। साथ ही जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून में इसमें ना दही का शामिल करूँगी। इससे दही से ना बहुत अच्छी जो है ना आपकी डो सॉफ्ट बन के तैयार होती है, काफ़ी फ्लफ़ी। और नरम डो बनाने के लिए ना दही का यूज़ ज़रूर करें। साथ ही मैं इसमें ना 1 अदद अंडे का शामिल करूँगी। अंडा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे डो पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है, तो मैंने ये यहाँ ऐड करा है। यहाँ देखिए हमारी डो जो है ना, हमारा ख़मीर राइस हो चुका है। अब हम इसको जो है ना अच्छे से अपनी डो को गूँधेंगे। साथ ही थोड़ा सा इसमें गूँधने के दौरान है ना थोड़ा सा दूध भी शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। और डो गूँध के हम इसको जो है ना थोड़ी गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक हमारी डो राइज़ हो जाए। साथ ही ये हमने चिकन के जो है ना लेके ऐसे क्यूब बना लिए हैं। तकरीबन मैंने जो है ना ये 3 पाव चिकन के ऐसे क्यूब, बोनलेस क्यूब्स बना लिए। इसको ऑयल में शामिल करेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद चिकन को हम इसमें शामिल करेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून जो है ना लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट शामिल करेंगे, कुटा हुआ। लहसुन अदरक को चिकन के साथ कुछ देर फ्राई करेंगे, ताकि हमारे लहसुन अदरक की जो है ना एक स्मेल निकल जाए। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोई 3 to 4 टेबलस्पून ना मैं इसमें दही का शामिल करूँगी। क्योंकि हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो हमें चिकन को जो है ना टिक्का फ्लेवर में बनाना है। साथ ही जो है ना इसमें मैंने दही ऐड किया है और मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी मिर्चों का शामिल करा है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। या मैंने 1 टेबलस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करा है। स्पाइस ना आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आप बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो इसमें कम स्पाइसी रखें। साथ ही मैं जो है ना इसमें चिल्ली सॉस और थोड़ा सोया सॉस का भी शामिल करूँगी। इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तमाम चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे और भुन जाने तक पकाएंगे। तमाम चिकन को मिक्स करने के बाद इसमें हम जो है ना अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल करेंगे। थोड़ा हम फूड कलर शामिल करेंगे, ऑरेंज फूड कलर। और साथ ही जो है ना इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इससे जो है ना हमारे पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे जो चिकन की टॉपिंग होती है उस पर कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही जो है ना इसमें ज़ीरा और काली मिर्च मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा लेके क्रश कर लिया है, वो ऐड करेंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है पिज़्ज़ा सॉस। ये आप बना बनाया भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। ये आपने मायोनीज़ ले लेना है 5 to 6 टेबलस्पून। और साथ ही अब इसमें आप शामिल कर लें टोमेटो केचप। 3 to 4 टेबलस्पून आप इसमें जो है ना टमाटो केचप का शामिल कर लें।
और साथ ही जो है ना 2 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड सॉस का शामिल करेंगे। आप बनी बनाई पिज़्ज़ा सॉस भी रेडीमेड ले सकते हैं और इस तरह से आप घर में भी सामान लेके बना सकते हैं। और जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की सॉस बन के जो है ना तैयार होती है इस रेसिपी से। तमाम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही अब इसमें जो है ना हम थोड़ा सा गार्लिक को ग्रेट कर लेंगे। लहसुन का हम लहसुन के को 2-3 जवे ऐसे ले लेंगे और इस तरह से ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ना थोड़ा कुटी मिर्चों का भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो। और हमने थोड़ा सा इसमें जो है ना कुटी मिर्चों का शामिल किया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल बन के तैयार हो गया है पिज़्ज़ा की बेस पे फिलिंग के लिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। अब यहाँ हमारी चिकन की फिलिंग अच्छी तरह से जो है ना रेडी हो गई है और ये भुनने की तरफ आ रही है। थोड़ा इसको हम और ड्राई करेंगे। साथ ही अब मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए आपको जो है ना ये हमने कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, जिसमें हमने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को बारीक कट कर लिया है। और हमने यहाँ ऑलिव्स ले लिए हैं हमारे पास और जो है साथ ही जो है हमारे पास ऑरिगानो है। ये सब टॉपिंग के लिए है। और हम अब आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। हमारी डो जो है ना अच्छे से 2 घंटे में देखें राइज़ हो गई है और ये कितनी फूल चुकी है हमारी डो। अब हम इसको जो है ऐसे हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे गूंदेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इस तरह से हम थोड़ा सा गूंदेंगे। और डो को हमारी डो कितनी ज़बरदस्त बन के देखें तैयार हुई है। आराम से इसमें आप 5 लार्ज साइज़ के जो है ना पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा ऑलिव ऑयल लगा के डो को जो है ना अच्छी तरह से नीट कर लिया है। और अब हम इसने बड़े साइज़ का एक पेड़ा लेंगे, उसको हाथों की मदद से ऐसे शेप देंगे और साथ ही हम उसको बेलन की मदद से थोड़ा बेल लेंगे। आप अपना हल्का सा ना फ्लोर डस्ट भी कर सकते हैं डो को बेलने के लिए। इस तरह हमने हल्के हल्के हाथों से जो है ना अपनी डो को एक पिज़्ज़ा की शेप दे लेनी है। और साथ ही हमारी ये जो है ना हमारे पास एक पिज़्ज़ा ट्रे है, इसको हमने जो है ना ऑयल को हल्का से ग्रीस कर लिया है। ऑलिव ऑयल लगा के हमने इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। इसको पूरी हम पैन पे अप्लाई कर देंगे और इसमें जो हमने डो रेडी की है उसको सेट कर देंगे ऐसे हाथों की मदद से। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत जब आप बनाएंगे आपको सब इजी लगेगा। आसानी से इसको सेट कर देंगे हम पैन में। अब ये जो हमने सॉस रेडी किया था वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जो चिकन की टॉपिंग्स रेडी की थी वो शामिल करेंगे और इस तरह से तमाम टॉपिंग को हम पिज़्ज़ा पे जो है ना लगा देंगे। और साथ में हमने हल्का हल्का सा जो मसाला इसमें रह गया था वो भी शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा हमारे जो है ना चिकन का फ्लेवर आ जाए। और ये हमने जो इसमें वेजिटेबल्स रेडी की थी वो शामिल कर देंगे हम इस तरह से। साथ ही हम इस पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे ना बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने से। और साथ ही हम इसमें जो है ना शामिल करेंगे अपने ऑलिव्स को। ऑलिव्स को इस तरह से जो है ना आप टॉपिंग पे लगा देंगे। और साथ ही हम पहले इसमें चेडर चीज़ को जो है ना इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे और उसके बाद मोज़रेला चीज़ की लेयर लगा देंगे। घर पे आप चीज़ की टॉपिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपका बहुत ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो। तमाम चीज़ को जो है ना इस तरह से हम हर जगह जो है ना लगाएंगे, क्रश करेंगे। और दूसरी जानिब हमने जो है ना अपने पतीले को 15 मिनट के लिए जो है ना स्लो फ्लेम पे रख दिया था। अब हम इसमें ये जो है ना पहले से प्री हीट हो चुका है। अब इसमें हम अपने पिज़्ज़ा को शामिल कर देंगे और आँच को हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है कवर करके। तकरीबन इसको बस 10 से 12 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपका पिज़्ज़ा जो है ना तैयार होने को हो जाएगा। और ये इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है ना, इसकी डो इतनी सॉफ्ट बनी थी
और काफ़ी चीज़ी भी था। बाहर आपको और कई सारे पिज़्ज़ा आप एक साथ जो है ना 5 से 6 पिज़्ज़ा इस डो में आराम से आप बना लेंगे, और इतनी क्वांटिटी में। बाहर से जबकि आप ये ना ख़रीदेंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको पिज़्ज़ा निकाल के दिखाती हूँ। हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त देखें ऑलमोस्ट पतीले में बन के तैयार हुआ है। तो 10 से 12 मिनट ही लगे थे इसको बेक होने में। कोई ओवन नहीं, किसी चीज़ की झंझट नहीं, सिंपल आपने पतीले में पैन में आप आराम से जो है ना अपना पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। और इसकी डो बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और काफ़ी अच्छा इसका जो है ना फिलिंग थी। काफ़ी चीज़ी बन के तैयार हुआ था ये पिज़्ज़ा, और ये बाहर से तो कई गुना बेहतर घर पे बन के तैयार हुआ। इसी तरह मैंने 2 से 3 और 4 पिज़्ज़ा बहुत जल्दी से आसानी से रेडी कर लिए थे। आपके पास अगर ये पिज़्ज़ा प्लेट नहीं भी है तो आप किसी भी स्टील के ढक्कन पे या फिर प्लेट वगैरह पे इसको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा पिज़्ज़ा घर में बन के तैयार हुआ था।